नमस्कार दोस्तों, भारणी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत। देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है आपका भारत की पारिस्थितिकी। ठीक है, तो दोस्तों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और दोस्तों वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखिएगा क्योंकि दोस्तों कई जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं दोस्तों वो आपके लास्ट में होते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दोस्तों, इकोलॉजिस्ट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों जो आपका अर्नेस्ट हैकेल है। ठीक है, उन्होंने जो है दोस्तों इकोलॉजिस्ट शब्द का दोस्तों सबसे पहले प्रयोग किया था, आपको याद रखना है। ठीक है, जो आपके दोस्तों एजी टांसले हैं, ठीक है, इन्होंने जो है दोस्तों पारिस्थितिकी ठीक है, पारिस्थितिकी दोस्तों तंत्र की बात की, आपको याद रखना है। ठीक है, और दोस्तों आपके जो यूजीन ओडम है, ठीक है, उन्होंने क्या किया दोस्तों, जो आपका जो प्रकृति की संरचना है, ठीक है, उसके बारे में दोस्तों बताया था। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित में से आपको बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, पहला दे रखा है आपके सामने, देखिए पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टांसले नामक वैज्ञानिक ने किया दोस्तों, ये आपका सही है। ठीक है, दूसरा दे रखा है, देखिए आपके सामने, पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत जीवमंडल के सभी संगठक समूह पारस्परिक क्रिया के द्वारा सम्मिलित होते हैं दोस्तों, आपको ये भी याद रखना है, ये भी सही है। ठीक है, तीसरा दे रखा है आपके सामने, देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक और अजैविक घटक अंतर संबंधों से निर्मित होते हैं दोस्तों, आपका ये भी सही है। और चौथा दे रखा है, देखिए आपके सामने, पारिस्थितिकी तंत्र की प्रकृति की जो संरचना है दोस्तों उसके बारे में दोस्तों जो अध्ययन किया था दोस्तों, आपके किया था यूजिम ओडेम ने। ठीक है, आपको याद रखना है, यूजिम ओडेम ने। ठीक है, आपको मैंने अभी बताया था। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। पहला दे रखा है आपके सामने, देखिए पहला दे रखा है आपके सामने, पारिस्थितिकी तंत्र। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, पहला दे रखा है आपके सामने, देखिए पारिस्थितिकी जो तंत्र होता है दोस्तों आपका वन तंत्र होता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपका पहला जो है दोस्तों गलत है, क्योंकि दोस्तों जो पारिस्थितिकी तंत्र है दोस्तों आपका खुला तंत्र होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरा दे रखा है आपके सामने, देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न प्रकार की ऊर्जा द्वारा संचालित होता है, आपको ये सही है दोस्तों, आपका यही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जो पारिस्थितिकी जो तंत्र होता है दोस्तों जो अलग अलग जो सौर ऊर्जा है, ठीक है, सौर ऊर्जा के माध्यम से दोस्तों ये संचालित होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन आता है, देखिए आपका पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता उसमें ऊर्जा की सुलभता पर निर्भर नहीं करती है दोस्तों, ये आपका गलत है, क्योंकि जब जिस हिसाब से दोस्तों जो है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा मिलती है दोस्तों उसी हिसाब से दोस्तों उसमें उत्पादकता होती है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन आता है, देखिए ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है, देखिए आपके सामने, पारिस्थितिकी जो तंत्र है दोस्तों गैर प्राकृतिक संसाधन तंत्र है, लेकिन दोस्तों आपका गैर प्राकृतिक नहीं होता है दोस्तों। जो आपका पारिस्थितिकी जो तंत्र होता है दोस्तों आपका जो होता है प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला देखा आप देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र की प्रमुख संचालन सौर ऊर्जा से होता है दोस्तों, आपका ये सही है। ठीक है, दूसरा देखा आपके सामने, देखिए पारिस्थितिकी जो क्रमता है, ठीक है, किसी खास प्रजाति की उसके पर्यावरण में कार्यात्मक भूमिका व स्थिति को प्रदर्शित करती है, आपकी पारिस्थितिकी क्रमता। ठीक है, अगला देखा दोस्तों, निकेत अथवा निक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ग्रीगेंस महोदय ने किया था, ये भी आपका सही है। ठीक है, अगला देखा आप देखिए, ऑप्शन नंबर 4 देखा, देखिए किसी एक निकेत में रहने वाले जीव समुदाय के दो जातियां साथ साथ रह सकती हैं, लेकिन दोस्तों आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है दोस्तों ये आपका गलत है, क्योंकि दोस्तों कभी भी देखिए आपकी जो दो जातियां हैं दोस्तों जो आपकी पारिस्थितिकी तंत्र में दोस्तों एक साथ नहीं रह सकती। ठीक है, दोस्तों आपका जो शेर होता है दोस्तों और हिरण जो होता है दोनों एक साथ नहीं रह सकते, आपको याद रखना है। और बिल्ली और चूहा जैसे दोस्तों एक साथ नहीं रखते, उसी प्रकार दोस्तों जो है पारिस्थितिकी तंत्र में दोस्तों दो जातियाँ दोस्तों एक साथ नहीं रख सकती, आपको याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों इसका 1, 2 और 3 ऑप्शन दोस्तों इसका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आता है, देखिए निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत संख्या का घनत्व प्रजाति की क्षेत्र तथा भोजन और आहार की आवृत्ति को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपके संख्या का घनत्व की बात करते हैं दोस्तों आपका जो है संख्या चर के अंतर्गत दोस्तों आता है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों मैं इसके बारे में आपको बताता हूं कि दोस्तों जो आपकी पारिस्थितिकी जो निकेत होती है दोस्तों उसके ऊपर प्रभावित होने वाले 3 कारक होते हैं। ठीक है, एक दूसरे दोस्तों आपका संख्या चर आता है, दूसरा निकेत और एक दोस्तों आवास चर आता है। ठीक है, तो दोस्तों जो आपका संख्या चर होता है दोस्तों वो आता है संख्या का घनत्व प्रजाति का क्षेत्र और भोजन और आहार से संबंधित है। ठीक है, दूसरा दे रखा है, देखिए निकेत चर जो होता है दोस्तों इसके जो अंतर्गत है दोस्तों जो आपका स्थान है, ठीक है, कोई भी स्थान है उसकी ऊंचाई, दैनिक समय की अवधि, आहार और संख्या के अनुपात के दोस्तों सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, और दोस्तों जो आपका आवास चर है दोस्तों उसके अंतर्गत जो दोस्तों आपकी ऊंचाई, मृदा की ढाल तथा मृदा की जो उर्वरकता होती है उसको सम्मिलित किया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों आपका है क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न जैविक घटक के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, आपको बताना है जैविक घटक के अंतर्गत दोस्तों क्या क्या आता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा दोस्तों जो जैविक घटक है दोस्तों उसके अंतर्गत दोस्तों आपका उत्पादक आता है, एक उपभोक्ता आता है और एक आपका अपघटक आता है। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, और दोस्तों जो आपका प्रकाश, तापमान, हवा और वायुमंडलीय जो दाब है दोस्तों आपके भौतिक घटक है। ठीक है, आपको याद रखना है। और कार्बनिक और अकार्बनिक दोस्तों ये आपके अलग अलग घटक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर
7 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला दे रखा आपके सामने, देखिए प्राथमिक उपभोक्ता अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर नहीं होते। ठीक है, तो दोस्तों यही आपका दोस्तों इसका आंसर, कि यही तो जो आपका पहला ऑप्शन दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों जो आपके जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं दोस्तों आपके जो है पौधों पर निर्भर होते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, आपको याद रखना है जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है दोस्तों आपके पौधों पर निर्भर करता है। ठीक है, दूसरा दे रखा आपके सामने, वे जंतु जो सभी प्रकार के मांसाहारियों को भी खा जाते हैं। ठीक है, उनको दोस्तों उच्च मांसाहारी कहा जाता है। ठीक है, जैसे दोस्तों आपका जो शेर होता है, ठीक है, जैसे चीता है दोस्तों, जो आपका भेड़िया है दोस्तों, वो जो आपके होते हैं दोस्तों उच्च मांसाहारी के अंदर आते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 रखा देखिए आपके सामने, मृतोपजीवी कवक और जीवाणु को जो है दोस्तों अपघटक के अंतर्गत शामिल किया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखा देखिए टुंड्रा पारितंत्र को दोस्तों आर्कटिक टुंड्रा और अल्पाइन टुंड्रा 2 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है। तो दोस्तों आपका जो गलत ऑप्शन है दोस्तों आपका पहला ऑप्शन गलत है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 8, सदाबहार वन निम्नलिखित में से किस पारितंत्र में सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो सदाबहार जो दोस्तों वन आते हैं दोस्तों आपके उष्ण कटिबंधीय पारितंत्र के अंदर आते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, उपरोक्त में से कौन सा संक्रमणकालीन पारितंत्र का उदाहरण है। ठीक है, पहला दे रखा है सामने देखिए ज्वार नद मुख पारितंत्र, आर्द्र भूमि पारितंत्र, मैग्रोव वन और आपका मरुस्थलीय पारितंत्र। ठीक है, तो दोस्तों आपके जो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 दे रखे हैं दोस्तों, ये जो आपके हैं दोस्तों संक्रमणकालीन पारितंत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 10, निकेत एक सूक्ष्म निवास है जिसमें एक ही प्रकार की जाति अथवा उपजाति निवास करती है। यह कथन दोस्तों आपको बताना है किसने कहा। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो आंसर है दोस्तों आपका जो यूजिम ओडेम है दोस्तों, उन्होंने जो तो ये बात कही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका जो सागर पारिस्थितिकी तंत्र दोस्तों, वो आपका सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है, ओजोन 6 कारक पदार्थ नहीं है। ठीक है, ऑप्शन देखा आपने, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, तो दोस्तों आपका जो ओजोन के 6 कारकों में तो जो आपको नुकसान जो ओजोन पर तो दोस्तों उसको जो नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, ठीक है, उनमें जो है दोस्तों पोटेशियम परमैंगनेट शामिल नहीं है। ठीक है, दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 13, ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस की वायु में सांद्रता बढ़ने पर होता है। ठीक है, पहला दे रखा है सामने नाइट्रोजन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन। ठीक है, तो दोस्तों जो आपकी ग्रीन हाउस इफेक्ट है दोस्तों आपके कार्बन डाइऑक्साइड गैस के दोस्तों जब सांद्रता बढ़ जाती है वायु में, ठीक है, उसके कारण होती है। ठीक है, अगला देख क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित में से हरित ग्रह गैस कौन सी है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका CO2, N2 और CFC है। ठीक है, ये जो है दोस्तों आपकी हरित ग्रह गैस आपको याद रखना है। ठीक है, दोस्तों जो इसके अलावा दोस्तों आपको जो जलवाष्प होता है, ठीक है, जलवाष्प कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और दोस्तों आपके जो मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है, ये दोस्तों इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन देखा सामने 14 जनवरी, 14 फरवरी, 5 मई और अगला दे रखा है सामने 5 जून। ठीक है, तो दोस्तों आपका जो पर्यावरण दिवस है दोस्तों आपका 5 जून को मनाया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन आता है देखिए आपका 16, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन दोस्तों फटाफट देख लीजिए अपने अपने क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो आंसर है दोस्तों आपका जो 22 अप्रैल है दोस्तों, उसको जो है दोस्तों पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन आता है देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 17, पर्यावरण की सुरक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सर्वप्रमुख एजेंसी कौन सी है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका तो UNEP। ठीक है, UNEP जो है दोस्तों आपकी जो है जो आपके संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा दोस्तों स्थापित की गई एजेंसी है। ठीक है, इसका इसकी जो फुल फॉर्म है दोस्तों आपकी जो है राष्ट्रीय नमभूमि संरक्षण कार्यक्रम होता है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से कौन से किसी प्रदेश की जैविक विविधता के लिए संकट हो सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन से हैं दोस्तों जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको जो भूमंडलीय ताप है दोस्तों, ये एक तो संकट होता है। ठीक है, प्राकृतिक आवास का विखंडन दोस्तों, ये भी आपका संकेत होता है, संकट होता है। ठीक है, और विदेशी प्रजातियां दोस्तों किसी प्रजाति पर आक्रमण करती है दोस्तों, ये भी आपके जो है संकट जैव विविधता के संकट होते हैं। ठीक है, और दोस्तों शाकाहार का जो प्रोत्साहन होता है दोस्तों, ये आपका जैव विविधता में दोस्तों नहीं आता है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 19, रामसर कन्वेंशन कब अंगीकृत किया गया। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो आंसर है दोस्तों आपका जो 2 फरवरी 1971 को जो है दोस्तों आपके रामसर कन्वेंशन दोस्तों बनाया गया था, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन आता है देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 20, भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है। ठीक है, तो दोस्तों आपका याद रखना है दोस्तों सुंदरवन डेल्टा है। ठीक है, जो पश्चिमी बंगाल में है दोस्तों, वो आपका सबसे बड़ा रामसर साइट है। ठीक है, क्वेश्चन आता है देखिए आपका 21,
देश में नमभूमिया नियम संरक्षण और प्रबंधन के लिए 2010 में कब बनाया गया। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो आंसर दोस्तों आपका है 4 दिसंबर दोस्तों 2010 को दोस्तों ये आपका नियम लागू हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन आता है देखिए आपका 22, रामसर सम्मेलन ईरान द्वारा चिन्हित राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय महत्व में के वन्य जीव मातृभूमि पारिस्थितिक स्थलों के आपको नाम बताना है। ठीक है, तो दोस्तों आपके राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में दोस्तों आपका जो है एक तो आता है दोस्तों सांबर झील और केवलादेव राष्ट्रीय जो उद्यान है दोस्तों, ये दोस्तों आपके रामसर स्थल के अंतर्गत आते हैं, आपको याद रखना है। क्वेश्चन देखिए आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, भारत में मरुस्थलीय पारितंत्र कितने राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका 4 दोस्तों आपके जो है मरुस्थलीय पारितंत्रों में फैले हुए राज्य हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। इनमें दोस्तों एक आपका पंजाब आता है, एक हरियाणा, एक दोस्तों आपका राजस्थान और एक दोस्तों गुजरात जो है दोस्तों, वहाँ पे जो है दोस्तों जो है मरुस्थलीय क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है देखिए आपका 24, अरब सागर में गिरने वाली भारत की नदियां जो ज्वार नदमुख निर्माण करती हैं दोस्तों, आपको बताना है कौन सी है। ठीक है, पहला देखा नर्मदा, ताप्ती, मांडवी और उपरोक्त सभी। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका उपरोक्त सभी जो आंसर है दोस्तों इसका राइट आंसर है। ठीक है, जो नर्मदा, ताप्ती और मांडवी दोस्तों आपके ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों आपको मैं बताऊं दोस्तों ज्वार नदमुख क्या होता है दोस्तों, क्या होता है देखिए, जो नदियां होती है दोस्तों अगर वो कोई बिना डेल्टा बनाए दोस्तों सीधे समुद्र में गिर जाती हैं। ठीक है, तो दोस्तों वो आपकी ज्वार नदमुख नदियां कहलाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन आता है देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, भारत में सर्वप्रथम घोषित रामसर स्थल कौन सा है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका चिल्का झील और केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों आपके जो है सबसे पहले भारत में जो है दोस्तों रामसर स्थल घोषित किए गए थे, आपको याद रखना है दोस्तों। ये आपके 1 दिसंबर 1981 को दोस्तों घोषित किए गए थे, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर आता है देखिए 26, वर्ष 2021 में घोषित रामसर साइट कौन कौन सी हैं। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने थोल झील वन्य जीव अभ्यारण्य गुजरात, बांदवाना आंतरभूमि गुजरात, भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा। ठीक है, तो दोस्तों आपके चारों के चारों दोस्तों इसके अंदर ऑप्शन सही है। ठीक है, तो 2021 में दोस्तों रामसर साइट घोषित किए गए हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका 27, राष्ट्रीय कच्छ वनस्पति अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ पे स्थापित है। ऑप्शन देखा आप सामने पंजाब, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और मेघालय। ठीक है, तो दोस्तों आपके जो उड़ीसा है दोस्तों वहाँ पे जो है दोस्तों आपका राष्ट्रीय कच्छ वनस्पति आनुवांशिकी। क्वेश्चन आता है देखिए 27, राष्ट्रीय कच्छ वनस्पति आनुवांशिकी संसाधन केंद्र कहाँ पे स्थापित है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका जो उड़ीसा है दोस्तों वहाँ पे स्थापित, आपको याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों सरकार ने जो है दोस्तों प्रेजेंट में दोस्तों 38 दोस्तों कच्छ वनस्पति क्षेत्र दोस्तों घोषित कर चुके हैं दोस्तों, याद रखना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन आता है देखिए आपका क्वेश्चन नंबर आता है 28, सागर में कितनी गहराई तक जाने के बाद अप्रकाशित क्षेत्र शुरू हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका अगर 200 मीटर की गहराई में जाते हो समुद्र में, ठीक है, तो दोस्तों उसके बाद जो है दोस्तों अप्रकाशित क्षेत्र स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उससे पहले जो है दोस्तों प्रकाशित क्षेत्र होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 29, सागरीय जीवों को मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने देखिए प्लैंकटन, नेक्टन, बेंथस और उपरोक्त सभी। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों उपरोक्त सभी जो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, भारत में प्रवाल भित्ति है। पहला देर का ऑप्शन देखिए मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, कच्छ की खाड़ी गुजरात, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, तो दोस्तों आपके याद रखना है दोस्तों भारत के अंदर दोस्तों ये जो चारों के चारों दे रखे हैं दोस्तों आपके दोस्तों जो है प्रवाल भित्तियां हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थापित है। ठीक है, ऑप्शन रखा साथ उड़ीसा, पोर्ट ब्लेयर, पश्चिम बंगाल और झारखंड। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों आपका जो पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, वहाँ पे जो है दोस्तों आपके राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र स्थापित है। ठीक है, और दोस्तों मैंने बताया भी आपके दोस्तों जो प्रवाल भित्ति क्षेत्र है दोस्तों आपके 4 है। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 32, जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। ठीक है, ऑप्शन देखा आप सामने एडवर्ड ओ विल्सन, G. टांसले, अर्नेस्ट हैकल और यूजीन ओडम। ठीक है, तो दोस्तों आपका जो एडवर्ड ओ विल्सन है दोस्तों उन्होंने दोस्तों सबसे पहले जो है जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन आता है देखिए 33, निम्न में से कौन सा भाग स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का भाग नहीं है। ठीक है, पहला दे रखा है घास मैदान, वन पारिस्थितिकी, टुंड्रा और आपका जूलॉजिकल पार्क। ठीक है, तो दोस्तों आपका जूलॉजिकल पार्क होता है दोस्तों वो होता है दोस्तों आपके स्थलीय के जो स्थलीय होता है दोस्तों उसके अंतर्गत शामिल नहीं होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों चौथा बचता है दोस्तों आपका जो मरुस्थलीय पारितंत्र आता है। ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों 4 पारितंत्र आते हैं इसके अंतर्गत, एक आपका घास का मैदान, वन और आपके टुंड्रा और दोस्तों आपका मरुस्थलीय पारितंत्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 34 नंबर देखिए
क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, भारत में मुख्यतः कितने प्रकार के घास तंत्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों, भारत के अंदर जो है दोस्तों 5 प्रकार के दोस्तों घास तंत्र पाए जाते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, वन पारितंत्र को निम्न में से कौन सा भाग उसमें शामिल नहीं है। ठीक है, दे रखा आपके सामने उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण, शंकुधारी और वनस्पति उद्यान। ठीक है, तो दोस्तों आपका वनस्पति उद्यान जो है दोस्तों वन पारितंत्र के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका है क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, टुंड्रा पारितंत्र किन भागों में पाया जाता है। ठीक है, पहला दे रखा ऑप्शन अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप और आपका साइबेरिया। ठीक है, तो दोस्तों आपके चारों के चार ऑप्शन दोस्तों इसमें सही है। ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों, ये जो आपके दोस्तों क्षेत्र दे रखे हैं वहाँ पे जो है दोस्तों टुंड्रा पारितंत्र पाया जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, भारत में कौन कौन से मरुस्थल का विस्तार है। पहला दे रखा आपके सामने देखिए, राजस्थान का थार मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, अरब और फारस का मरुस्थल, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो आंसर दोस्तों आपका उपरोक्त सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों भारत के अंदर जो है दोस्तों आपका थार का मरुस्थल भी है, सहारा का दोस्तों पार्ट भी है और अरब और फारस के मरुस्थल का पार्ट भी है। ये लीजिए दोस्तों, जो आपके भारत की पारिस्थितिकी से संबंधित दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों मैंने इसमें करवा दिए हैं। ठीक है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।